संभव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का और सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड, उसमें कौन कौन सी यूनिट अपन तैयार करें ताकि अपने जो तीनों पेपर हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं, बहुत कम समय में भी अपन अच्छे मार्क्स बना सकें। उसके लिए अपन इन तीनों पेपर्स में से अपने लिए कौन कौन सी यूनिट ईजी रहेगी उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं बीएससी पार्ट सेकंड जो अपना एग्जामिनेशन 2022 है उसके अकॉर्डिंग। तो अपन देखें इसमें सबसे पहले देखें अपन पेपर फर्स्ट। अपना पेपर फर्स्ट दे रखा है रियल एनालिसिस, ठीक है, थ्योरिकल पेपर है। तो ध्यान रखें, थोड़ा समझ के अपने को याद करना पड़ेगा। रियल एनालिसिस थ्योरिकल पेपर है पूरा। तो इस थ्योरिकल पेपर में कौन कौन सी यूनिट अपन तैयार करें ताकि अपन पेपर अच्छे से क्लियर कर पाए। तो बात करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे इसकी फर्स्ट यूनिट दे रखी है रियल नंबर्स एंड कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। इसके बजाय अपन सबसे पहले देखेंगे यूनिट सेकंड। देखो, यूनिट सेकंड है, इसका एक चैप्टर है पूरा रियल सीक्वेंस के नाम से। इस रियल सीक्वेंस वाले चैप्टर को आप अच्छे से क्लियर कर लें। इसमें लिमिट एंड कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस है, मोनोटोनिक सीक्वेंस है, वर्धमान या एकदिष्ट अनुक्रम जिसको अपन कहें, कॉसी सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस है, कॉसी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल्स। इसका एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल्स। इसमें कम से कम यहाँ 3-4 थ्योरम दे रखी है, ठीक है। मोस्टेस्ट प्रमेय के नाम से हैं, एक परिबद्धता प्रमेय के नाम से हैं। तो ये 2-3 इसमें थ्योरम दे रखी है, इंपॉर्टेंट है। और इनमें से एक थ्योरम 100% एग्जाम में रहती है। तो आप एक टॉपिक ये है, तो यहाँ से लेकर ये पूरा जो चैप्टर है, एक तो रियल सीक्वेंस वाला चैप्टर है, ये कंप्लीट अपन तैयार करेंगे। इसमें ये सारे टॉपिक यहाँ तक के जो हैं वो इसी में है, रियल सीक्वेंस वाले चैप्टर में। ये कॉसी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, ये एक चैप्टर ये तैयार कर लें अपन। इसके बाद में ये नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा अपने को प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल्स, कि जो संवृत अंतराल है उसके ऊपर उसके जो गुण धर्म है किसी संतत फलन के या संतत फलन के संवृत अंतराल के जो गुण धर्म होते हैं वो क्या क्या रहेंगे। तो ये थ्योरम के टाइप में है यहाँ, तो आप इनको अच्छे से क्लियर करें। तो एक यूनिट तो ये तैयार करेंगे अपन, यूनिट सेकंड इसकी। फिर इसके बाद में यूनिट थर्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेबल फंक्शन, डार्बॉक्स एंड रोले थ्योरम है, नोटेशन ऑफ लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी of for function of several variable, the directional derivative, the total derivative, expression of total derivative in terms of partial derivatives। तो यहाँ से लेकर ये जो अपना दे रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेबल ऑफ फंक्शंस, एक यूनिट थर्ड जो है इसमें है, जैसे यहाँ डार्बॉक्स पर में है, रोले थ्योरम है, नोटेशन ऑफ लिमिट, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, फॉर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। मतलब यहाँ एक चर वाले के लिए और दो चर वाले के लिए सांत्यता और अवकलनीयता वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात की होगी। फिर इसके बाद में डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, द टोटल डेरिवेटिव, एक्सप्रेशन ऑफ टोटल डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ अपन देखें तो ये 2 चैप्टर मिलकर यहाँ इसमें 2 चैप्टर शामिल है। तो एक यूनिट थर्ड अपने को यहाँ तैयार करनी है। यूनिट सेकंड है, यूनिट थर्ड है, मतलब 2 चरों वाले फलनों के अवकलनीयता के बारे में, सांत्यता के बारे में। तो ये 2 चैप्टर है इसमें, अवकलनीयता और सांत्यता को मिलाकर। तो आप यूनिट सेकंड तैयार करें, यूनिट थर्ड तैयार करेंगे इसमें से, और एक अपनी है यूनिट 4, एक ये यूनिट तैयार करेंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। रीमान इंटीग्रेशन, तो रीमान इंटीग्रेशन जिसमें लोअर एंड अपर रीमान इंटीग्रल्स हैं, रीमान इंटीग्रेबिलिटी है, मेन वैल्यू थ्योरम है, मेन वैल्यू थ्योरम एंड इंटीग्रल कैलकुलस है, फंडामेंटल थ्योरम है ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। इसके बाद में इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज
ऑफ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो यहाँ अपन इसके जो टॉपिक है, देखो ये जो चैप्टर है रीमान इंटीग्रेशन वाला, इसमें एक तो ये टॉपिक रहेंगे अपने यहाँ तक, मीन वैल्यू थ्योरम, इंटीग्रल कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, यहाँ तक, ये यहाँ तक के टॉपिक एक ही चैप्टर में मिल जाएंगे आपको। ये एक ही चैप्टर है पूरा, रीमान इंटीग्रेशन के नाम से है। तो ये अपना को एक चैप्टर ये तैयार करना है। तो अपने को यूनिट सेकंड में ये टॉपिक पढ़ने हैं, यूनिट सेकंड में लगभग यहाँ तक कंप्लीटली अपने को कंप्लीट करना है इसको। फिर यूनिट थर्ड ये है और यूनिट फोर्थ ये है। तो यहाँ यूनिट सेकंड में इसके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने हैं जब तक यहाँ कर लोगे। तो ये दोनों क्वेश्चन मतलब ए पार्ट बी पार्ट का एक क्वेश्चन ये और एक पार्ट बी पार्ट का दूसरा क्वेश्चन ये। तो यहाँ यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ, ये 3 यूनिट अपने को यहाँ कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये तीनों यूनिट करेंगे तो अपन अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। इसके बाद में देखें इसका पेपर सेकंड। पेपर सेकंड रहेगा अपना डिफरेंशियल कैलकुलस या डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो चैप्टर है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर में सबसे पहले अपन देखें इसकी यूनिट फर्स्ट, बहुत इजी यूनिट है जिसका आधा पार्ट लगभग आप 12th में पढ़ के आए हैं। डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, प्रथम कोटि और प्रथम घात वाले अवकल समीकरण, इक्वेशन इन विच द वेरिएबल आर सेपरेबल। तो सेपरेबल मेथड मतलब चर पृथक की विधि जिसको अपन कहते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन समघात समीकरण है। एंड इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म मतलब समघात अवकल समीकरण और समघात अवकल समीकरण में बदले जाने वाले ये मेथड है सब अलग अलग। लीनियर इक्वेशन रैखिक अवकल समीकरण है। एंड इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म जिनको लीनियर फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। यहाँ तक के जो टॉपिक है वो 12th में पढ़ चुके हैं आप। तो यहाँ तक के जो टॉपिक हैं इनमें से अपना एक क्वेश्चन मोस्टली रहता ही रहता है, ए पार्ट और बी पार्ट, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यथातथ जिनको हम कहते हैं। एंड इक्वेशन विच कैन बी मेड एग्जैक्ट, जिनको यथातथ बनाया जा सकता है। तो ये यहाँ तक के टॉपिक हैं अपने पास में जिनको आप अगर क्लियर करते हैं, यूनिट फर्स्ट को अगर क्लियर करेंगे तो इसमें से अपने 2 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो जाने हैं, जिनमें ए पार्ट बी पार्ट एक क्वेश्चन का होगा और दूसरे क्वेश्चन का भी ए पार्ट और बी पार्ट होगा। तो ये 2 क्वेश्चन अपने पास अच्छे से क्लियर हो जाने हैं। तो ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं अगर ये यूनिट फर्स्ट अपन कंप्लीट करें। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दें कि मैंने ये कहा था कि यहाँ तक के जो 12th तक के जो टॉपिक हैं उनमें से ए पार्ट बी पार्ट रहता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जैसे ए पार्ट इसमें से हो सकता है और बी पार्ट इस पार्ट में से हो सकता है। तो आप अगर इसको कंप्लीटली तैयार करते हैं इस यूनिट फर्स्ट को तो आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने आराम, ठीक है। यूनिवर्सिटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें से 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने हैं। फिर इसके बाद में इस यूनिट के बाद में अपने को और कौन सी यूनिट तैयार करनी, तो इसमें एक तो यूनिट फर्स्ट हो गई अपनी। फिर इसके बाद में आता है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड के अंदर अपन देख सकते हैं तो यूनिट सेकंड में आप यहां से एक टॉपिक है ये लास्ट वाला, बुक का एक चैप्टर है, शायद 3rd चैप्टर होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसको शॉर्ट में सीएफ बोलते हैं और इसको शॉर्ट में पीआई कहते हैं। तो सीएफ और पीआई, तो यहाँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक फलन जिसे कहते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल, विशेष समाकलन जिसे कहते हैं। तो आप ये चैप्टर अच्छे से क्लियर कर लें तो इसमें से भी एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाना जिसका ए पार्ट और बी पार्ट शामिल रहेगा इसमें। तो इसमें यूनिट सेकंड का ये टॉपिक जो चैप्टर है वो तैयार करें आप। यूनिट फर्स्ट हो गई, यूनिट सेकंड, और एक अपन ले सकते हैं इसमें से जो यूनिट थर्ड है। इस यूनिट थर्ड का ये जो पार्ट है, या तो देखो अब यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ दोनों ही, यहाँ यूनिट थर्ड में देखें तो इसमें यहाँ 3 चैप्टर शामिल हैं और यूनिट 4 में देखें तो केवल एक चैप्टर का आधा पार्ट अपन देख सकते हैं। तो इसमें यूनिट थर्ड में और यूनिट फोर्थ में से आप ऑप्शनली कोई भी चूज कर सकते हैं। इजी यूनिट फोर्थ ये रह सकता है और यूनिट थर्ड, दोनों ही इजी हैं ये। लेकिन अगर यूनिट थर्ड देखते हैं तो इसमें देखो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, समघात रैखिक अवकल समीकरण है, सिमुलेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर है। यहाँ तक के टॉपिक आपको तैयार करने होंगे।
और यूनिट फोर्थ में अगर देखें तो यूनिट फोर्थ में जो दो कोटि वाले हैं, सेकंड ऑर्डर वाले डिफरेंशियल इक्वेशन है, उनको सोल्व करने के कुछ मेथड दे रखे हैं, 5-6 मेथड हैं। वो 5-6 मेथड अपने को सोल्व करने रहेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ सॉल्यूशंस, solution by transformation of the equation by changing the dependent variable and the independent variable। दो मेथड है, डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके फैक्टोरियजेशन ऑफ ऑपरेटर्स, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, यहां तक के जो मेथड हैं वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये टोटल 6 मेथड रहेंगे, तो इन 6 मेथड को क्लियर कर सकते हैं। या फिर यूनिट थर्ड में आप होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर यहाँ तक का आप ये कंप्लीट करते हैं, ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और ये कंप्लीट करते हैं यहाँ से यहाँ तक का, तो पेपर अपना यही कंप्लीट हो जाना है। देखो 2 क्वेश्चन इसमें से कंप्लीट हो जाने, 1 क्वेश्चन इसमें से अपना कंप्लीट हो जाना है, तो अपना पेपर यही कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यूनिट फर्स्ट कंप्लीटली तैयार कर लें और यूनिट सेकंड तैयार कर लें। यूनिट सेकंड का ये चैप्टर तैयार करेंगे आप, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। और इसके बाद में यूनिट थर्ड का केवल एक ये टॉपिक भी तैयार करें तो भी चल सकता है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो अपने को इसमें 3 यूनिट कौन कौन सी देखनी, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड, ये 3 यूनिट अपने को यहाँ क्लियर करनी होगी। तो ये अपना सेकंड पेपर है। फिर इसके बाद में अपन देखें यूनिट थर्ड, सॉरी पेपर थर्ड की बात करते हैं अपन। पेपर थर्ड है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड वेक्टर कैलकुलस। पेपर थर्ड में देखो, पेपर थर्ड में सबसे पहले लेते हैं अपन यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में दे रखे हैं देखो डिफरेंसेस, यहां रिलेशन बिटवीन डिफरेंसेस एंड डेरिवेटिव, डिफरेंसेस ऑफ ए पॉलिनोमियल, न्यूटन्स फॉर्मूले ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो इसमें यहां से लेकर यहां तक के टोटल 2 क्वेश्चन होंगे। अगर पूरी यूनिट अपन तैयार करते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें लेकिन यहां से अगर देखें, न्यूटन्स फॉर्मूले ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन, डिवाइडेड डिफरेंसेज, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंसेज, लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला, यहां से लेकर यहां तक के ये टोटल 4 मेथड हैं। एक तो न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, एक बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, फिर डिवाइडेड डिफरेंसेज पे आधारित एक न्यूटन का डिवाइडेड डिफरेंसेज फॉर्मूला है और एक लाग्रांज का इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। तो ये 4 इसमें मेथड दे रखे हैं। अगर ये चारों फॉर्मूले अपन क्लियर कर लेंगे तो जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन इन चारों फॉर्मूलों पे ही डिपेंड है। यहाँ न्यूटन के जो फॉर्मूले हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले इक्वल इंटरवल के लिए है। न्यूटन का जो डिवाइडेड डिफरेंसेज फॉर्मूला है वो केवल अनइक्वल इंटरवल के लिए है, और लाग्रांज का जो इंटरपोलेशन फॉर्मूला है वो इक्वल और अनइक्वल दोनों इंटरवल के लिए यहाँ अप्लाई किया जा सकता है। तो ये 4 मेथड इसके अंदर हैं। इन चारों को अगर क्लियर करते हैं तो अपना एक क्वेश्चन का ए पार्ट और बी पार्ट मोस्टली कंप्लीट हो जाता है। और अगर अपन यहाँ इसमें 3 प्रकार के ऑपरेटर दे रखे हैं डिफरेंशिएज में, एक इस तरीके से दिखाया जाएगा जिसको अपन डेल्टा कहेंगे, एक इस तरीके से जिसको अपन नेबला कहेंगे, और एक ई ऑपरेटर होता है जिसको वृद्धि सूचक भी माना जाता है। ये 3 प्रकार के ऑपरेटर हैं। इन्हीं 3 ऑपरेटर पे डिपेंडेड यहाँ शुरू के जो है वो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ, वो अपन यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ डेल्टा, नेबला और ई ऑपरेटर पे यहाँ उसके कुछ रिलेशंस वगैरह दे रखे हैं, तो उनके ऊपर आधारित क्वेश्चन होंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है वो इन 4 फॉर्मूलों पे आधारित हैं। तो आप अगर इनको अच्छे से क्लियर करते हैं तो वैसे तो अपने इसमें 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने हैं। तो अपने को एक तो यूनिट फर्स्ट तैयार करनी है। यूनिट फर्स्ट में अगर ये पार्ट तैयार भी ना करो तो केवल ये 4 फॉर्मूले हैं और इन पे जो डिपेंडेड क्वेश्चन है वो अपन अच्छे से क्लियर करें तो अपना एक क्वेश्चन ए पार्ट और बी पार्ट इसमें से कंप्लीट हो जाना है। फिर इसके बाद में अपन देखते हैं इसके सेकेंड वाला पार्ट। तो सेकेंड वाले या कोई सेकेंड यूनिट में देखें तो सेकेंड यूनिट में ये देख सकते हैं अपन। सेकेंड यूनिट में सेंट्रल डिफरेंसेज, जिसमें गॉस का, स्टर्लिंग का और बेसल के 3 इंटरपोलेशन फॉर्मूले हैं। ये गॉस का है तो गॉस के 2 फॉर्मूले हैं यहाँ पे,
फॉरवर्ड के लिए और बैकवर्ड के लिए होंगे। स्टर्लिंग का एक फॉर्मूला है और बेसल का एक फॉर्मूला है। तो ये 3-4 फॉर्मूले हैं इसमें भी, और एक ये टॉपिक है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहां तक कि अगर टॉपिक अपन तैयार करते हैं, ये 2 चैप्टर हैं इसमें, सेंट्रल डिफरेंशिएशन, गॉस, स्टर्लिंग और बेसल के इंटरपोलेशन फॉर्मूले, 3 तो फॉर्मूले इसके हो गए। गॉस के डबल हैं वैसे, बैकवर्ड और फॉरवर्ड के लिए। स्टर्लिंग का फॉर्मूला है और बेसल का, बस फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं। फॉर्मूले अगर ध्यान में है तो क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाएंगे। और एक न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, तो अगर इन्हीं फॉर्मूलों पे उनका डिफरेंशिएशन है, तो यहां तक के टॉपिक अगर अपन तैयार करेंगे तो इसमें से भी अपना एक क्वेश्चन का ए पार्ट और बी पार्ट कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी एक नेक्स्ट यूनिट की। तो ये नेक्स्ट यूनिट अपन देखें तो ली जा सकती है सबसे इजी, यहाँ वेक्टर कैलकुलस जो है इसी के साथ है। ये स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट ऑफ ए फंक्शन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, यहाँ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। यहाँ तक के जो टॉपिक हैं ये अलग ही बुक है वेक्टर कैलकुलस के नाम से। इस वेक्टर कैलकुलस में से अपन इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। वेक्टर के बारे में 12th में आप पढ़ चुके हैं वैसे भी। तो यहाँ यूनिट 5 एक अपन तैयार कर सकते हैं। तो इसमें से जो 3 यूनिट अपने को तैयार करनी है, अपने को सबसे पहले अपन ने ली इसमें जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है इसकी यूनिट 1 तो फर्स्ट अपने को तैयार करनी है, एक यूनिट 2 अपने को तैयार करनी है, और एक ये लेनी है अपने को यूनिट 1st, 2nd और एक 5th वाली यूनिट। ये 3 यूनिट अपने को यहाँ इसमें क्लियर करनी है। और अगर तीनों यूनिट अगर क्लियर करेंगे तो अपना जो पेपर है वो बहुत अच्छे तरीके से अपन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें ये 3 यूनिट आपको तैयार करनी है, और उसमें भी अपन ने जो टॉपिक थे मेन कौन कौन से आपको पढ़ने हैं या कौन कौन से चैप्टर आपको क्लियर करने हैं वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू।